प्यारे बच्चों नमस्कार राम राम। तो भाई तमने ना हुआ किसी प्रकार की दिक्कत अपने बैच का नाम है रोक दे मित्र और रोक दे मित्र सीटी के बैच की आज अपनी 5वीं क्लास है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं भाई। देखो भाई आज बात करेंगे भाई हरियाणा के प्रजनन केंद्र। भाई हरियाणा के प्रजनन केंद्र इतना भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पक्का पूछा जाए भाई। तो हरियाणा राज्य के प्रजनन केंद्र मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एचएसएससी द्वारा बार बार एग्जाम में पूछा जाए भाई। सबसे पहले तो बात करा भाई पशु प्रजनन के रूप में हरियाणा का स्थान कौन सा है भाई। यदि बात करा भाई पशु प्रजनन के रूप में जो हरियाणा प्रदेश है, तो ये क्वेश्चन एचएसएससी द्वारा पूछा गया। पशु प्रजनन के रूप में हरियाणा का स्थान, तो हरियाणा का स्थान है भाई दूसरा। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे भाई, ठीक है। अब देखो भाई पढ़ने का काम करेंगे प्रजनन केंद्र। तो भाई सबसे पहले आवे है चिंकारा भाई, चिंकारा प्रजनन केंद्र भाई, चिंकारा प्रजनन केंद्र। चिंकारा प्रजनन केंद्र है भाई कैरू गांव में भाई, कैरू गांव। ये जो भाई कैरू गांव है यह आता आपका भिवानी जिले में भाई, कैरू गांव आता भिवानी के अंदर। चिंकारा देखो भाई हिरण की प्रजाति या प्रजाति लुप्त होने के कगार पे है और इसने बचाने खातिर इसका प्रजनन करवा जाएगा कैरू गांव के अंदर। ये भी इसने याद को कर रखेंगे भाई, याद रखेंगे भाई पूरी तरह हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर। जब तक जियोगे जब तक अंतिम सांस है, इन याद करने की कोई भी ट्रिक बता दो अपना चेला होगा, गुरु नहीं पाओगा। इसी मेहनत तारे खातर भाई, ठीक है। जो ट्रिक आप बताओगे भाई। देखो भाई चिंकारा, चिंकारा ये हिरण की प्रजाति है, तो बात नहीं पूछी जाती भाई किसकी प्रजाति, फिर भी याद रखियो भाई। गांव पूछा जाओ जिला पूछा जाओ भाई। तो चिंकारा फीलिंग के निकला है कैरा भाई, फीलिंग निकला है कैरा। कैरा क्या हुआ भाई, अपना हरियाणा की संस्कृति है किसी आदमी की आँख सफ़ेद हो धोड़ी हो उस ना पे क्या करा भाई कैर आदमी बढ़िया को नहीं भाई। कुछ महिलाएं भी सी हुए हैं जिनकी आंखें सफ़ेद होया करे, उस ना पे क्या करा भाई कैरी आंखों वाली जो महिला है ना वो विश्वास पत्र नहीं होती, धोखेबाज होती है भाई। यह अपनी संस्कृति है भाई। धोखा देने वाली तो काली आँख वाली भी देगी भाई और धोड़ी आँख वाली भी देगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत को नहीं भाई, ठीक है। तो चिंकारा, कारा यानी कैरा, कैर आदमी ज़्यादा बोलता है भाई, ठीक। या कहीं पे मम्मी पापा बात करते और बच्चे शोर शराबा कर दें तो मम्मी पापा नु क्या कर भाई के तारा पर बिजली पड़े क्यों कारा तारा क्या है भाई। तो कारा करना ऊंचा ऊंचा बोलना होता है, दोनों मत जो भी बढ़िया लगे याद कर लेना भाई। तो चिंकारा, कारा यानी कैर आदमी ज्यादा बोलता है, या कारा करना ऊंचा ऊंचा बोलना होता है भाई, ठीक है। आगे देखो भाई उसके बाद आता है भाई मयूर, मयूर और चिंकारा भाई। मयूर होता है मोर, ठीक है। चिंकारा हिरण की प्रजाति है, खाली चिंकारा ये मोर और चिंकारा। कई बार मोर चिंकारा लिख देता, कई बार मयूर चिंकारा लिख देता भाई। मयूर चिंकारा प्रजनन केंद्र भाई, मयूर और चिंकारा प्रजनन केंद्र। ये भाई गांव का नाम है झाबुआ गांव भाई, ये है झाबुआ गांव। और भाई झाबुआ गांव आता है रेवाड़ी के अंदर। देखो भाई जो बीजेपी सरकार है लगभग 450 पेपर ले लिया। सबसे पहला जो पेपर लिया था जेई का पेपर लिया था, उसमें पूछा गया था मयूर एवं चिंकारा प्रजनन के अंदर झाबुआ कौन से जिले से संबंधित है। तो पहले जिले पूछे जाते थे, आज गांव भी पूछे जाते हैं। देखो भाई फीलिंग कैसे निकलती है। मयूर चिंकारा यानी मोर चीखता है भाई, तो मोर चीखता है झाबुआ रेवाड़ी यानी मोर चीखता है। देखो भाई कोई एक तो सामान्य बोलता हूँ, एक जोर जोर से चीखने लग जाए तो मुंह तो निकला करे जाग। और जी हरियाणा में किसी का मुंह तो जाग निकला करे तो गुड़ दिया करे, गुड़ औषधि का काम करे। हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले भाई। 22 जिले में तो 2 जिले तो इसे हैं खानाले भाई। एक तो जो गुड़गांव जिला है, गुड़गांव जिला ने याद करांगे गुड़ नाम था भाई, और रेवाड़ी जिला ने याद करांगे रेवड़ी नाम था भाई। तो 2 जिले हरियाणा के खानाले हैं, एक गुड़गांव और एक रेवाड़ी। और एक जिला चूसन वाला है भाई अम्बाड़ा जिला, ठीक है। यानी अम्बाड़ा ने याद करांगे आंब नाम था भाई। तो एक जिला चूसन वाला और 2 जिले खानाले हैं भाई, ठीक है, याद रखोगे। अब देखो भाई मयूर चिंकारा, मोर चीखता मुंह तो निकलेंगे जाग, और मुंह तो जाग निकल दो तो के खुआवांगे मोर गुड़ तो खांदा को नहीं, गुड़ की रेवड़ी जरूर खाओगा भाई, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन में भी बेरा लग जाएगा
मयूर चिंकारा मोर चिकता मुंह तो निकलेंगे जाग यानी जाबुआ। कदे ऑप्शन में जाग टोन लागे जो भाई फिर जागता रहे लिख होंगे, इसे लिख होंगे 1 2 3 साल तक कोई इलाज नहीं है भाई। ठीक है, तो मयूर चिंकारा मोर चिकता मुंह तो निकलेंगे जाग रेवड़ी खिलावांगे भाई। उसके बाद देखो भाई फिर आता भाई ब्लैक बक। ब्लैक बक यानी इसको काला हिरण भी कह सकते हैं भाई। काला हिरण यानी हरियाणा का राजकीय पशु भी है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट हरियाणा का राजकीय पशु 25-30 बार तो नुह पूछा गया भाई। तो ब्लैक बक प्रजनन केंद्र है पीपली में भाई। पीपली, और पीपली कौन से जिले के अंतर्गत आता है? पीपली आता है कुरुक्षेत्र में भाई। ठीक है, याद किस तरह रखेंगे भाई? बै तो याद करांगे बै भाई, क्योंकि बै कैरे के साथ नहीं जुड़ता, बै जाग के साथ नहीं जुड़ता। बैपी बप्पी लहरी एक संगीतकार है, यह बात किसी ने पूछ लो भाई। तो अर्थ बै आ जाएगा, अर्थ पी बप्पी लहरी संगीतकार है, यह बात किसी ने पूछ लो भाई। ठीक है, याद हो जाओगा भाई। उसके बाद देखो भाई मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया भाई। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, तो भाई मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है भोर सोधान के अंदर भाई। गांव का नाम है भोर सोधान, और भाई जो भोर सोधान गांव है ये कुरुक्षेत्र में है भाई। ठीक है, भोर सोधान गांव है कुरुक्षेत्र के अंदर। कई बार उल्टा भी पूछा जाता है भोर सोधान कुरुक्षेत्र में किस जलीय जीव का प्रजनन केंद्र है, याद कैसे रखेंगे भाई? देखो भाई जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ हल्की चीज को नहीं भाई, 250 300 किलो के हो जाया करें, तो याद कुकर करांगे मगरमच्छ हल्की चीज को नहीं, मगरमच्छ के है भारी सौदा है, और यह बात किसी ने पूछ लो भाई। ठीक है, और अपना हरियाणा प्रदेश की तो इसी संस्कृति है, कोई अच्छा भारी आदमी हो जे उसन नुका करा भाई अच्छा भारी जुगाड़ है, तो आदमी जुगाड़ को नहीं होता भाई। ठीक है, जुगाड़ तो यू आकर जुकर याद करने का तरीका है। तो मगरमच्छ के है भारी सौदा है, यह बात किसी ने पूछ लो भाई। उसके बाद देखो भाई गिद्ध, इस गिद्ध ना पे बोलना है भाई जटायु। गिद्ध या जटायु प्रजनन केंद्र, गिद्ध या जटायु प्रजनन केंद्र ये आता है आपका पिंजौर के अंदर भाई, और पिंजौर आपका आता है पंचकुला में भाई। पिंजौर आता है पंचकुला के अंदर। देखो भाई गिद्धों को बचाने के लिए अपने हरियाणा प्रदेश का एशिया में पहला स्थान है भाई। गिद्ध आज लुप्त होने के कगार पे है, और गिद्ध मांस मिट्टी खाने वाले जीव जंतु होते हैं। जब भी किसी जीव जंतु के ऊपर ये बैठते थे तब तक नहीं उड़ते थे जब तक उसका पिंजर नहीं निकाल देते थे भाई। तो गिद्ध या जटायु भाई, गिद्ध पिंजर निकाल देते, हरियाणा का एशिया में पहला स्थान है भाई। ठीक है, अब ये बात भी पूछी गई भाई, क्वेश्चन क्या पूछा गया, हरियाणा के अंदर गिद्धों की लुप्त होती प्रजाति निम्न में से कहां पर मिलती है? यहाँ पर 3 तरह के गिद्ध मिलते हैं भाई। एक मिलते हैं जिसको बोला जाता है वाइट बैक्ड भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया HSSC द्वारा, गिद्धों की 3 प्रजाति वाइट बैक्ड, उसके बाद पूछा गया लॉन्ग बिल्ड और भाई स्लेंडर बिल्ड। यानी गिद्धों की 3 प्रजाति वाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और भाई स्लेंडर बिल्ड हरियाणा में कहां पर मिलती है? आंसर यही आएगा पिंजौर पंचकुला के अंदर। यानी सफेद पीठ वाले या लंबी चोंच वाले और मुड़ी हुई चोंच वाले जो गिद्ध मिलते हैं अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो भाई पिंजौर के अंदर मिलते हैं। पिंजौर कहां पर है? पंचकुला के अंदर। खास बात क्या है, जब एग्जाम में पूछता है ये भी आंसर के रूप में देता है, ये भी आंसर के रूप में देता है, ताकि गलती करे, आंसर आएगा पिंजौर भाई। ठीक है, तो 3 प्रजाति यहां पर मिलती है। उसके बाद आता है रेड जंगल भाई, रेड जंगल फाउल। रेड जंगल फाउल कह दें या लाल जंगली मुर्गे कह दें भाई, लाल जंगली मुर्गे, लाल जंगली मुर्गे प्रजनन केंद्र, ये भी आता है आपका पिंजौर में भाई, ये भी आता है आपका पिंजौर के अंदर। पिंजौर कहाँ पर है? पिंजौर आता है आपका पंचकुला में भाई। ठीक है, पिंजौर आता है पंचकुला के अंदर। याद कैसे करेंगे भाई?
देखो भाई गिद्ध पिंजर निकाल देते हैं भाई, ठीक है। रेड जंगल, फीलिंग क्या निकलती, लाल जंगल। तो लाल जंगल कब हुआ था, जब जीव जंतु के पिंजर निकले थे भाई। तो रेड जंगल लाल जंगल कब हुआ था, जब जीव जंतु के पिंजर निकले थे भाई। तो गिद्ध पिंजर निकाल देते, लाल जंगल हुआ था पिंजर निकलने के बाद भाई। उसके बाद एक ऐसी ही प्रजाति है जिसको बोला जाता है भाई मनाल। मनाल प्रजनन केंद्र, मनाल प्रजनन केंद्र भाई। मनाल प्रजनन केंद्र है मोरनी में भाई। मोरनी सभी को पता है, मोरनी भी है पंचकुला में भाई। मनाल प्रजनन केंद्र है मोरनी के अंदर, मोरनी आता है पंचकुला के अंदर। उसके बाद आता है फिसेंट। फिसेंट भाई, फिसेंट को बोलते हैं तीतर भाई। फिसेंट या तीतर प्रजनन केंद्र, जो भी तीतर प्रजनन केंद्र है ये भी आता है आपका मोरनी में भाई। मोरनी कहाँ पर है, मोरनी है पंचकुला के अंदर भाई। मोरनी कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर। उसके बाद पूछा गया हरियाणा के अंदर गोरैया प्रजनन केंद्र और तेंदुआ प्रजनन केंद्र भाई। गोरैया होता है, गोरैया, गोरैया या चिड़िया कह दें भाई, गोरैया चिड़िया प्रजनन केंद्र ये भी आता है आपका मोरनी में भाई। ये भी है मोरनी के अंदर, ठीक है। मोरनी कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर है। और उसके बाद आता है तेंदुआ। तेंदुआ प्रजनन केंद्र, तो भाई तेंदुआ प्रजनन केंद्र भी है आपका मोरनी के अंदर भाई, ठीक है। ये भी है मोरनी के अंदर। मोरनी कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर। अब देखो भाई याद कैसे करेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती जिनको मना लेते हैं और फंसा लेते हैं भाई, ठीक है। याद कैसे करांगे, मनाल तो मना ली और फिसेंट तक फंसा ली। कुछ चीजें ऐसी होती मना भी लेते फंसा भी लेते, क्या क्या, एक तो चिड़िया और एक तेंदुआ भाई। तो चिड़िया ने भी आप पालतू बना ले और तेंदुआ है उसने भी पकड़ ले वहाँ। तो मनाल तो मना ली, फिसेंट तक फंसा ली के चिड़िया और तेंदुआ भाई, ठीक है। एक बार तक स्क्रीन शॉट ले, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे भाई। यो था भाई तीतर प्रजनन केंद्र। और यदि यूं पूछ ले वह काला तीतर प्रजनन केंद्र भाई, काला तीतर प्रजनन केंद्र, तो काला तीतर प्रजनन केंद्र है आपका पीपली में भाई, ठीक है। और पीपली आता है कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। पीपली आता है कुरुक्षेत्र के अंदर। तीतर प्रजनन केंद्र तो आपका मोरनी के अंदर, काला तीतर प्रजनन केंद्र है आपका पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर। और काला तीतर पर्यटन स्थल आपका है सिरसा के अंदर भाई, ठीक है। काला तीतर पर्यटन स्थल सिरसा के अंदर, काला तीतर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर, खाली तीतर प्रजनन केंद्र आपका मोरनी के अंदर भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली क्लास एग्जाम के अंदर 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। तो भाई चिंग कारा, कारा यानी कैर आदमी ज्यादा बोलता है, मोर चीखते मुंह त निकल गए जाग, रेवड़ी खिलावांगे भाई बप्पी लहरी संगीतकार है, मगरमच्छ भारी सौदा है भाई। गिद्ध पिंजर निकाल देते हैं, लाल जंगल हुआ था पिंजर निकालने के बाद, मनाली और फसाली चिड़िया और तेंदुआ भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भाई सजावटी मछली, सजावटी मछली भाई, सजावटी मछली, या फिर पूछा गया रंग बिरंगी मछली भाई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया सजावटी मछली या रंग बिरंगी मछली प्रजनन केंद्र भाई, प्रजनन केंद्र। तो चाहे तो सजावटी मछली आ जाए चाहे रंग बिरंगी मछली आ जाए, तो इनका प्रजनन केंद्र है तालाब गांव में भाई। और ये तालाब जो गांव आता है ये आता है आपका झज्जर में भाई। तालाब गांव आता है झज्जर के अंदर, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है भाई। देखो मछली या रंग बिरंगी मछली, ठीक है। मछली रहती तालाब के अंदर, तालाब के अंदर या झरने के अंदर भाई, तालाब या झरने के अंदर रहती है मछली भाई, ठीक है। और मछुआरों का सौरग आप कमेंट करके बताना, हरियाणा में किसे मछुआरों का सौरग कहा जाता है भाई। और हरियाणा में कहाँ पर महासीर मछली पाई जाती है भाई, ठीक है। हरियाणा में कहाँ पर महासीर मछली पाई जाती है भी कमेंट बॉक्स के अंदर देखते हैं भाई आपकी तैयारी कैसी है। तो हरियाणा में मछुआरों का सौरग किसे कहते हैं और हरियाणा में महासीर मछली कहाँ पर मिलती है भाई, आगे देखो भाई। तो सजावटी मछली प्रजनन केंद्र,
उसके बाद आता है भाई तितली प्रजनन केंद्र। उसके बाद आता है भाई तितली, भाई तितली प्रजनन केंद्र। तितली प्रजनन केंद्र, देखो भाई तितली मिठास के ऊपर बैठती है, मिठास हरियाणा के अंदर गुड़ के ऊपर होता है भाई, ठीक है। तितली बैठती फूलों के ऊपर, फूलों में होती मिठास, और मिठास वाले हरियाणा प्रदेश के अंदर दो ही जिले हैं, गुड़गांव जिला और रेवाड़ी जिला। ये खाने वाले हर एक चूसने वाला होता है अम्बाला जिला भाई। तो तितली बैठती है गुड़ के ऊपर, गुड़गांव या गुरुग्राम में एक ही बात है भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आता है हाथी, हाथी प्रजनन केंद्र भाई, हाथी प्रजनन केंद्र बार बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाथी प्रजनन केंद्र या हाथी पुनर्वास भी आ जाता है भाई, बात एक ही है। बनसंतोर भाई, बनसंतोर यमुनानगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया भाई, ठीक है। हाथी प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है, तो बनसंतोर जगह भी पूछ लेता है, जिला भी पूछ लेता है। याद कैसे रखेंगे भाई, देखो भाई हाथी, सीधी सी बात है, हाथी कहाँ पर रहते हैं भाई, हाथी वनों के अंदर संतोष करते हैं भाई, ठीक है। और बचपन के अंदर हाथी के ऊपर मुन्ना भी बैठता है, यमुनानगर जिले को कई बार मुन्ना नाम से भी पढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो हाथी वनों में संतोष करते हैं और हाथी के ऊपर बैठता है मुन्ना भाई। अब कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग ये बताओगे, हरियाणा में जो पशु गणना हुई थी 27 जनवरी 2019 को, हरियाणा में कुल कितने हाथी हैं भाई, ठीक है। तो हाथी प्रजनन केंद्र बनसंतोर यमुनानगर भाई। उसके बाद आता है भाई भेड़ भैंस, भेड़ भैंस असौ या घोड़ा आप लोग कह सकते हो, घोड़ा यानी भेड़ भैंस असौ, असौ घोड़ा भी कहते हैं। सुअर भाई, सुअर प्रजनन केंद्र भाई, ये सभी के सभी जो प्रजनन केंद्र हैं ये आपके हिसार के अंदर है भाई, ठीक है। ये है हिसार के अंदर भाई, लगभग सभी को ही पता है, याद रखोगे भाई। भेड़ भैंस असौ और सुअर प्रजनन केंद्र हिसार के अंदर भाई। उसके बाद आता है ऊंट प्रजनन केंद्र भाई, ऊंट प्रजनन केंद्र। देखो भाई जो ऊंट होता है ना उसका सिर लंबा होता है भाई, ठीक है, ऊंट का सिर लंबा होता है। तो ऊंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है, सिरसा के अंदर भाई। और जनगणना के आधार पर बात करें, पशु जनगणना के आधार पर बात करें, तब भी हरियाणा प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जो ऊंट है वो अब मिलते हैं सिरसा के अंदर। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना, हरियाणा में सबसे कम ऊंट कहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो ऊंट प्रजनन केंद्र। देखो भाई बहुत सारी चीज़ें इनसे और भी जुड़ी हैं, लेकिन वही चीज़ करवाते हैं जो टॉपिक के आधार पर इंपॉर्टेंट है। जौन सी चीज़ जहाँ पे जोड़नी होगी उसके आधार पे अपने आप जोड़ देंगे। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक किया करो। अपना जो चैनल है HRGK सियाग सर, उसको देख लो भाई, आपको क्या करना है। कम से कम भाई जो भी साथी वीडियो देखता है, जो भी अपना फ्रेंड सर्कल होता है, कम से कम उसमें तो भेजने का काम करो भाई। आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क और बढ़िया कंटेंट मिलता है, रेगुलर आपको क्लास मिलती है। तो आपसे फिर मैं सहयोग की उम्मीद रखता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।